आपने सुना होगा कि कोई गुनाह नहीं तो कोई गुनहगार नहीं, लेकिन एक तरफ हम जानते हैं कि लॉ इज़ अ कांस्टेंट चर्निंग ऑफ थॉट्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में जनरल एक्सेप्शन है, और इन्हीं जनरल एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, यानी सेक्शन 84। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लूप होल्स इन डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। यानी ये जो इंसैनिटी का डिफेंस है, इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं या क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले कमियां जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये इंसैनिटी का डिफेंस है क्या, और इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पीनल कोड की अगर हम लैंग्वेज को समझें तो सेक्शन 84 की लैंग्वेज कहती है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस इज़ नॉट एबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस। यानी कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रही है कि जिस पर्सन ने वो प्रोहिबिटेड एक्ट किया है या वो क्राइम किया है, उस क्राइम को करते वक्त यानी एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ ऑफेंस इज़ नॉट एबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी वो उस एक्ट का नेचर और उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस जानने के समझदार नहीं है, उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो समझ सके। लेकिन ये इतना भी इजी या सरल नहीं है जितना ये बोलने और सुनने में लग रहा है। यानी इस सेक्शन से जुड़े हुए कुछ लूप होल्स हैं। तो सबसे पहले वर्ड इंसैनिटी कहीं भी इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड नहीं है, और दूसरी तरफ इनफैक्ट वर्ड इंसैनिटी के साथ साथ वर्ड सैनिटी भी पूरे इंडियन पीनल कोड में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। यानी अगर हम सैनिटी या इंसैनिटी को समझें तो इसकी बहुत सारी अलग अलग डिग्री हो सकती हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, और ऐसा कुछ केस लॉज में भी माना गया। इसी के साथ एक और पॉइंट ये है कि मेयर मेंटल इलनेस डज नॉट प्रोटेक्ट अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन। यानी एक पर्सन को सिर्फ अगर एक मेंटल इलनेस है, लेकिन अगर वो नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट को समझ पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन मिल जाएगी और उसका केस जनरल डिफेंस में आ जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास कोई एक सेट प्रोसीजर नहीं है सैनिटी या इंसैनिटी को डिसाइड करने का। यानी अगर हम इंसैनिटी की बात सेक्शन 84 के अंडर करते हैं तो हमारे पास कोई सेट प्रोसीजर नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर सबसे बड़ा ग्रे एरिया अगर हम बोलें तो वो ये है कि कोर्ट में ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ ऑफेंस पर्सन जो है वो ऐसी हालत में था कि ही वॉज नॉट एबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस। हालांकि जो स्टेट ऑफ माइंड है बिफोर एंड आफ्टर द कमिशन ऑफ ऑफेंस वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, वो एक रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है, लेकिन क्राइम करने के टाइम पे नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस को ना समझ पाने का रिलेवेंट फैक्ट प्रूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि इंडिया में कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है सेक्शन 84 के अंडर ये जो इंसैनिटी का डिफेंस है ये अप्लाई करने का। यानी ये टोटली कोर्ट पर है। कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ गाइडिंग फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लेता है, जैसे कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि कोर्ट ये चेक करे कि पर्सन जो है उसको क्या मेंटल इलनेस है। साइकाइट्रिस्ट को रेफ़र कोर्ट कर सकती है, बुला सकती है, उनके ओपिनियन ले सकती है, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के ओपिनियन ले सकती है, लेकिन सोल बेसिस पे कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकती। इसी के साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि लीगल इंसैनिटी को प्रूव करने की ज़रूरत होती है अगर हम सेक्शन 84 की बात करें। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया रह जाता है, और ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिस वक्त क्राइम हुआ था उस वक्त पे पर्सन की जो मेंटल कैपेसिटी थी वो इतनी नहीं थी कि वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट जो वो कर रहा है उसे समझ सके। इंसैनिटी के डिफेंस के बारे में और अगर हम इसके लूप होल्स के बारे में बात करें तो इसमें आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। तो सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।